बहुत स्वागत है आपका। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। बस्तर में 167 मिलीमीटर, बीजापुर में 144.2 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 116.5, कोरबा के करतला में 94.6, धमतरी के नगरी में 91.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अति भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर, एसपी, नगरीय निकायों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 7 जगहों पे भारी बारिश हुई, 4 जगहों पे अति भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक वर्षा बस्तर में है 17 सेंटीमीटर। और आज जो सिस्टम है नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवात है जो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। इस कारण प्रदेश का जो बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग तो कुछ बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। अति भारी वर्षा जो है बस्तर संभाग में ज़्यादा संभावना है अति भारी वर्षा। अलर्ट है सर? अलर्ट भी बस्तर संभाग के लिए जारी कर। अभी लगातार बारिश हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत मिलता है। तो भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और किस तरह की तैयारियां हैं, दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है और लापरवाहियों के सिलसिले भी बदस्तूर जारी है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे। देवव्रत के पास हम आपको लिए चलेंगे। किस तरह से तैयारियां, देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, भारी बारिश की बारी, कितनी तैयारी, वो भी तब जबकि सीएम निर्देश दे चुके हैं। देवव्रत, चेतावनी जारी की गई है कि सरगुजा संभाग को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बताई गई है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है, वो भी तब जब इससे पहले ही एक तरह से जब आफत की बारिश एक बार हो चुकी है पूरे बस्तर संभाग में, और अब जो चेतावनी जारी की गई है वो दक्षिण बस्तर समेत प्रदेश के मध्य हिस्से के लिए भी है। और जो 24 से 48 घंटे के बीच भारी से अति भारी बारिश प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री को ये निर्देश देना पड़ा है कि जो बाढ़ आपदा नियंत्रण की टीम है वो पूरी तरह से सतर्क रहे, जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था कर ली जाए। बिल्कुल, ये देवव्रत जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, देवव्रत मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास आएंगे हम। देवव्रत जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा, हालांकि आफत की बारिश का जो जिक्र हुआ है वो लापरवाहियों के चलते हुआ, उसका नुकसान भी पिछले बार झेलना पड़ा है। एक बार फिर बारिश, और अच्छी बारिश होनी चाहिए लेकिन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस बारिश में, इस बारिश से निपटने की बदहाली नहीं होनी चाहिए, अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। तो देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए, फिर देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, इंतजाम कितने नजर आते हैं? देवव्रत जी, मानसून से पहले सारी बैठकें ली जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि मौसम विभाग ने एक तरह से यह अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रदेश के कई हिस्सों के लिए है, जिसमें मुख्य रूप से सरगुजा संभाग को छोड़ करके जो दक्षिण बस्तर का इलाका है वहां के लिए, और मध्य छत्तीसगढ़ यानी कि बिलासपुर है, इसके अलावा जो रायपुर है, दुर्ग है और राजनांदगांव का इलाका है, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ आपदा नियंत्रण की टीम भी पूरी तरह से तैयार रहे। अगर कोई भी विपरीत स्थिति बनती है तब उस दौरान टीम पूरी तरह से तैनात रहे। और जरूरी यह है कि जो निचले इलाकों में रहने वाले हैं या फिर नदी के आसपास बसे गांव हैं, वहां पर पहले से ही एहतियात के तौर पर लोगों को जानकारी दे दी जाए। और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी ये जानकारी रखनी होगी या पूरी व्यवस्था करनी होगी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तब क्या स्कूलों में या सामुदायिक भवन है वहां पर किस तरह की व्यवस्था जो है वो लोगों के रेस्क्यू के लिए की गई है और उसके बाद रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश का कितना पालन होता है, क्योंकि इससे पहले जब आफत की बारिश बरसी थी तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई थी वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर की खबर, बीजापुर के कुटरू इलाके से लगे झाड़ी गुट्टा में फंसे एक ही परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। तकरीबन 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी को बाढ़ ग्रस्त एरिया से जवानों ने बाहर निकाल लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जवानों की मेहनत कामयाब हुई और सभी सुरक्षित निकाल लिए गए, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, सबसे अच्छी बात सभी सुरक्षित है, सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आगे ऐसी दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था? लगातार जो है बीजापुर जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है नदी नाले उफान पर हैं। वहीं आज जो है कुटरू क्षेत्र के झाटी गुड़ा इलाके में एक ही परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहां पर एसडीआरएफ और नगर सैनिक के साथ साथ में पुलिस और प्रशासनिक टीम जो है मुस्तैद की गई है। उसके अलावा जो है मिगांचल में भी पानी जो है काफी आ चुका है। वहाँ पर सीआरपीएफ कैंप और सीएफ कैंप के भीतर ही पानी घुस चुका है, जिसके मध्य देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर डाल दिया है। सभी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं सबको तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। लगातार जो है जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सत्यनारायण चांडक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब लिए चलेंगे दुर्ग। दुर्ग में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर की कई सड़कों पर पानी भर चुका है। शहर में भारी बारिश के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। शहर के शंकर नाले के आसपास स्थिति सबसे ज्यादा खराब, दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश ने दुर्ग नगर निगम के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। नगर दुर्गा चौक का नज़ारा है, क्योंकि नाला निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके चलते ये बाढ़ की स्थिति शंकर नगर दुर्गा चौक में उत्पन्न हुई है और साई मंदिर और सद्भावना चौक में भी इसी प्रकार का जल भराव का नज़ारा है। इधर जगदलपुर में लगातार बारिश के चलते लोग बेहाल हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई घरों में पानी घुस गया है। 2 से 3 फीट तक पानी यहां घरों में घुसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, यह सालाना जलसे की तरह पानी चला आता है। यहां बारिश में हर साल यही बुरा हाल होता है, पर नगर निगम के पास कोई स्थायी इंतजाम नहीं है। इधर रायपुर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से महादेव घाट भाटा गांव मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर तकरीबन 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। इन सब के बीच लोगों की लापरवाही सामने आई है। सबसे ज्यादा घनघोर लापरवाही सामने आई निजी स्कूल के बस ड्राइवर की। बस चालक बच्चों से भरी बस को पानी से पार करवा रहा है। खुद की जिंदगी से खिलवाड़ और इन मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। राजधानी रायपुर में लगातार हो रहे बारिश के बाद भाटा गांव के पास महादेव घाट है, वहां पे सड़क की तस्वीर देख लीजिए कि सड़क पे 2 फीट तक का पानी है, लेकिन बावजूद उसके लोग जो है जान जोखिम में डाल के इस तरह से सड़क को पार करने के लिए मजबूर हैं। देख लीजिए एक मोटरसाइकिल को किस तरह से 3 लोग सहायता देके उसे पार कराया जा रहा है। एक तस्वीर ये भी है कि इसी पुल से जहाँ पे लोग आने जाने से परहेज कर रहे हैं, बेहद ही
जान जोखिम में डाल के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल बस किस तरह से भरे बच्चों से भरे स्कूल बस को कैसे पार करा दिया गया, ये भी तस्वीर अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देती है कि आखिरकार थोड़े से शॉर्टकट या थोड़े से समय बचाने के लिए बच्चों से भरे स्कूल बस को यहाँ से पार कराना कितना जायज़ है। बहरहाल राजधानी में पानी का कहर लगातार जारी है, बारिश लगातार हो रही है और उसके बाद इस तरह की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह से जान जोखिम में डाल के जो लोग आते जाते हैं उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18। रायपुर में आजादी के अमृत महोत्सव में विवेकानंद विद्यापीठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी। विवेकानंद को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तपात से मानवता पिछड़ गई है। मन में घृणा है तो साधु संतों को तो काम है, जगत कल्याण और आत्म उन्नति। आप साधना करते हैं कि आप उन्नति हो और इसलिए करते हैं कि जगत का कल्याण हो, और आपके मन में घृणा है, आपका मन संकुचित है, आपके मन में क्रोध है, आपके मन में ईर्ष्या है, तो फिर साधुता तो हो नहीं सकती। धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की तो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म का गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व, लेकिन दूसरे की घृणा न करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं से भी निकले, लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसी एक ईश्वर को प्राप्त करना है। समाज में ज़्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न पंथ के मानने वालों के बीच में आपस में झगड़ा कराते अपना स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए देखना ये पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है, उसका मंतव्य क्या है, ये चीज़ हम। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को 45 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। ट्रैफिक जवान ने ईमानदारी दिखाते हुए इस बड़ी रकम को पुलिस विभाग में जमा करवा दिया। बताया जा रहा है कि नोट के एक बंडल को एक ऑटो चालक छीन कर भाग रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस के जवान की नजर उस पर पड़ी, उसने नोट बरामद किया। अब रायपुर पुलिस इस ऑटो चालक की तलाश कर रही है। तो लावारिस हालत में लाखों की नकदी मिली और अब इस ट्रैफिक जवान ने जो 45 लाख रुपए थे उसे पुलिस विभाग में जमा करवा दिया है। ऑटो चालक से मामला जुड़ता हुआ है, ऑटो चालक को ढूंढा जा रहा है। रायपुर पुलिस इस ऑटो ड्राइवर की तलाश कर रही है और इस जवान जिसका नाम नीलांबर बताया जा रहा है, ये सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसकी ईमानदारी की तारीफ हो रही है। एक बड़ी रकम 45 लाख उसे पूरी ईमानदारी के साथ इस जवान ने रायपुर पुलिस को सौंपा है। अब इस ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और लीजिए, इनका नाम नीलांबर है, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीलांबर, सबसे पहले तो ये जो आपने काम किया है, हर जगह इसकी तारीफ भी हो रही है, ये बहुत अच्छा आपने किया। नीलांबर, क्या घटनाक्रम था ये? ये सर, मैं सुबह की तरह मैं ड्यूटी जाता हूँ एयरपोर्ट जी। मैं 7 बजे एयरपोर्ट ड्यूटी चला जाता हूँ।
ड्यूटी करने के बाद 9 बजे के बाद मैं नाश्ते के लिए माना कैंप गया। माना कैंप एयरपोर्ट। हाँ, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए लगातार। हाँ जी, वो माना कैंप गया सर। माना कैंप में फिर एक अज्ञात व्यक्ति मिला, वो बोला राय पब्लिक स्कूल के पास लवारिस हालत में एक बैग पड़ा हुआ है, ऐसे करके बताया मेरे को। फिर वो चला गया व्यक्ति। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे डिवाइडर था, फिर वहां से एक वैन खड़ा था, वैन वाले वो बैग के पास खड़ा था और मैं थोड़ा दूर में था, मैं 50-60 मीटर दूरी में था मैं। जी जी। फिर जैसे मैं वहां पहुंचा बैग के पास, वो वैन वाला भाग गया। फिर मैं जाके देखा उसको, मैं चेक किया। फिर जाने के बाद तो चेक किया तो उसमें पैसा से भरा बैग मिला उसमें। हाँ। फिर अपने वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब को बताया। फिर उनके मार्गदर्शन से मैं सिविल लाइन थाने में लाके पैसा को जमा कर दिया सर। तो कुछ उसमें पता चल पाया नीलांबर, किसके ये पैसे हैं, किसकी ये मेहनत की कमाई है, कुछ पता आइडिया लग पाया? तक नहीं चला है सर, इसका क्या है अभी जांच चल रहा है करके बताए थे साहब लोग, अभी पता ही नहीं चल पाया है। अच्छा नीलांबर, हम तो रोज खबरें दिखाते हैं, इस पैसे के चलते भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, कुछ रुपयों के पीछे खून खच्चर हो जाता है। आपको लगा नहीं एक बार भी कि अरे इतना पैसा एक साथ? नहीं सर, मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि किसी का भी पैसा हो, अब उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। मेरा दिमाग में ही चल रहा था कि उनका पैसा उनके पास पहुंच जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत अच्छा काम आपने नीलांबर किया और सभी को सीखना भी चाहिए नीलांबर से, खुद उनके महकमे को भी और बाकी लोगों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलांबर, ये जवान खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। जशपुर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पोस्ट पर थाने में शिकायत की गई है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं सुनील अग्रवाल की शिकायत की गई है। बीजेपी आईटी सेल के जिला संयोजक विवेकानंद झा की भी शिकायत की गई है। पथलगांव विधायक रामपुकार सिंह को लेकर यह पोस्ट किया गया। द्रौपदी मुर्मू को मतदान करने की पोस्ट में बात लिखी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगीचा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बहुत शॉर्ट में घटनाक्रम बताइए। रजित, आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो है क्रॉस वोटिंग को लेकर जशपुर जिले में राजनीति गरमाई हुई है और पत्थलगांव के जो विधायक है रामपुकार सिंह, उन पर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है और पदाधिकारियों ने जो है सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और उसमें ये लिखा गया था कि जो पत्थलगांव विधायक हैं वो आदिवासी हैं और उन्होंने जो है अंतरात्मा की आवाज पर आदिवासी राष्ट्रपति को वोट किया है। और इसी बात को लेकर जो है जो कांग्रेस के लोग हैं वो नाराज हैं और आज कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सागर यादव, उन्होंने बगीचा थाने में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उन्होंने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर स्क्रीन पर दिल्ली से इस वक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं, पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी इस दौरान चर्चा होगी। बड़ी खबर दिल्ली से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं, पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी।